गेट रेडी फॉर सेकंड क्वेश्चन। नीट 2025 फिजिक्स स्टेटमेंट आपने देखा। पहला क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग इसको यूट्यूब में सर्च करके देख ले। सर्च करना है क्या, जब आप लोग अगर सब्सक्राइब किए होंगे ना तो आपके पास पहले ही क्वेश्चन आ जाएगा, जिससे आप इसको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.5 इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक बॉल है, उसको 40 मीटर की ऊंचाई से हम क्या करते हैं, गिरा रहे हैं। चलिए एक बॉल है, इस बॉल को हम यहाँ से गिराते हैं, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब एक बॉल यहाँ से ड्रॉप होता है, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है 40 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर। बस अब आगे देखते हैं। तो जाहिर है जब बॉल को जब हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो u इक्वल टू 0 होगा और न्यूटन का थर्ड इक्वेशन अप्लाइड होगा। ए बॉल इज मास ऑफ, इसका बॉल का मास कितना है, m इज इक्वल टू 0.5 ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। अब बॉल जो है रिबाउंड हो रहा है, बॉल जो है इसमें क्या हो रहा है, ये बॉल फिर से यहाँ तक जा रहा है, रिबाउंड हो रहा है ये, और ये कितना हाइट गेन कर रहा है 10 मीटर। आप लोग समझ गए होंगे अब क्वेश्चन। ये पहले 40 मीटर तक गिरा और फिर 10 मीटर तक ऊपर की ओर गया, ठीक है। राइज टू हाइट ऑफ द 40, द इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड। ठीक, तो हमको इम्पल्स निकालना है जब ये क्या करता है, कोलिजन्स करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज। 4 ऑप्शन आपको दिया है। जी की वैल्यू बोलता है 9.8 रखना है, 21 NS, 7 NS, 0 और 84 NS है। तो लगाइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और V1 V2 निकाल लीजिए और उसके बाद फाइनल और इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको इम्पल्स इम्पॉर्टेंट निकल जाएगा। करिए, चलिए आप लोग भी पॉज करना है वीडियो को, जो यूट्यूब में देख रहे हैं आप और जो मेरे साथ बना रहे हैं, क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं, वो उसको क्या करिए, बनाइए। क्या नियम अप्लाइड होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोटर। मान लो बॉल ये ड्रॉप्ड हो रहा है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। जब ये ऊपर की ओर जा रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, v2। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ लिखते हैं, आप लोग इसको यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, दिख रहा, हाँ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमारा लगेगा। तो यहाँ पर हाइट को हम h1 h2 कर लेंगे, तो u इक्वल टू हमारा 0 है, तो पहले हम लिखा लेते हैं v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, h1 है, तो v1 इज इक्वल टू लिख दोगे 2 इंटू 9.8 इंटू 40। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 98 अपॉन 10 है ना, इंटू 40, 10 4 जा कट गया, ठीक है। तो कितना जाएगा, 7 इंटू 14 कम से कम आ जाएगा 24, यस, एक 4 इसका 2, तो कितना जाएगा, v1 इज इक्वल टू आ गया 28। कैसे आया, अरे इसको तो निकाल लो, देखो 2 इंटू 49 इंटू 2 इंटू 4, तो एक 2 को बाहर आया, एक 2 इसका आया, एक 2 इतना निकालना पड़ता है। v1 इक्वल टू कितना आ गया, 28 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा वेट। अब ये बॉल जो है जैसे नीचे गिरा और 10 मीटर रिबाउंड करता है, तो फिर से हम लगा देंगे v2 इक्वल टू 2gh2। अब 2 इंटू जी तो 9.8 ही लेना है, h2 कितना जा रहा है 10 मीटर, तो हमारा आ जाएगा आंसर 2 इंटू 98 इंटू 10/10, तो हमको आ जाएगा 7, है ना, 7 आ जाएगा, 49 के 7 14 आ जाएगा, 14। ये आपका v1 और v2 निकल गया है। ये बॉल जो, अब आपको क्या करना है, आई इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p इक्वल टू m, आई इम्पल्स को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, तो टाउ इज इक्वल टू डेल p, मोमेंटम निकालना है।
ठीक है। मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर लगा दोगे आपको। देखिए प्रिंसिपल वही है, आपको जब आपको इसको कहाँ क्या लगाना है, कैसे लगाना है, जब आप इसको समझ जाएंगे ना, तब आप इसको सारे से अप्लाइड कर देंगे। तो ये फाइनल मोमेंटम देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब बॉल कोलिजन्स कर रहा है, बॉल क्या कर रहा है, टकरा रहा है, टकराने के बाद रिबाउंस कर रहा है, तो इसमें इलास्टिक कोलिजन होगा ना। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। भाई यदि बॉल ज़मीन में गिरे और रेत में धंस जाए तब कंडीशन अलग है। यहाँ तो बॉल रिबाउंड कर रहा है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो क्या फार्मूला होता है, M फाइनल कौन सा होगा, ये होगा mv2 माइनस mv1, तो M कॉमन निकाल लो और v2 माइनस v1 कर लो। v2 कितना है हमारा, v2 कितना है, m क्या है 0.5 दिया है ना, और v2 कितना है भाई, v2 निकाले हम 14 माइनस v1 माइनस होगा निगेटिव, कितना है v1 कितना है 28, बस दोनों को ऐड कर दो 1/2 इंटू 42 मैंने 21 NS, ये हमारा आ जाएगा 21 NS से पहला नंबर। ये था नीट का क्वेश्चंस। अब आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। सर ये समझ में नहीं आया, कौन बोल रहा है भाई उधर, देखो कोलिजन्स आपने पढ़ा है, ये कौन सा चैप्टर का है, पहले क्वेश्चन बताओ मेरे को कि एक बॉल है, मास कितना दिया है, आधा किलोग्राम है, डॉट फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से गिरा रहे हैं, 40 मीटर नीचे जा रहा है, फिर रिबाउंड जाता है, 40 मीटर नीचे आ रहा है तो उसको नेगेटिव तो लेगी ना, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, निगेटिव लेंगे इसको 28, हाँ ठीक, तो इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। आज सारे 8-10 क्वेश्चन हम करवा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे 2024 के भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी आप लोग उतारिए। यदि आप लोग वीडियो में नए आ रहे हैं, पहली बार आप लोग पास करेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, तो इससे रिलेटेड मैं और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड करते जाऊँगा। कई लोगों ने बोला सर 10th 9th आप पढ़ाते हैं 11th, तो उसका भी आपको CBSE क्वेश्चन अपलोड कीजिए, तो ठीक है, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि CBSE जो बोर्ड एग्ज़ाम का PYQ अपलोड करते रहूँ धीरे धीरे। तो इसके लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।